ऐसा सता है जब गांव की गलियां सुनसान पड़ जाती हैं। रात के अंधेरे में ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ किसी का रूप ले रहे हैं, और जब इतने घने अंधेरे में आप चलते हो तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई और भी चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये फील किया है कि आप शहर से बहुत दूर गांव के पास जो कब्रिस्तान होता है या फिर शमशान घाट होता है, अगर वहां पर थोड़ी देर के लिए चले जाओ, स्पेशली रात के 12 बजे के बाद, तो आपको हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होगी। एक ठंडक जो बताएगी आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर आप अकेले खड़े नहीं हो। आज की कहानी से पहले ये इंट्रो देना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज की कहानी कुछ है ही ऐसी। आज की कहानी है एक मासूम से दर्जी की। दर्जी यानी टेलर, लेकिन एक मासूम दर्जी से शैतान बनने के बाद उसने जो भी किया वो सुनने के बाद आप थर थर कांपोगे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक गांव की। एक गांव जिसका नाम था पिपरिया, और यहाँ पर रहता था एक बहुत ही भोला भाला सीधा साधा गोपाल नाम का दर्जी। गोपाल की जिंदगी बहुत आसान नहीं थी। दिन भर वो पूरे गांव के फटे हुए कपड़ों को सिलता और रात में अपनी बीमार माँ के लिए खाना बनाता। उसकी एक छोटी बेटी भी थी, और उसकी जिंदगी में दो सबसे बड़ी फिक्र थी, एक उसकी बेटी की और एक उसकी माँ की। गोपाल की जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा तो तब हुआ था जब 5 साल पहले उसकी बीवी ने उसे छोड़ा। दरअसल उसकी बीवी को टीबी हो गया था, और टीबी को ठीक कराया जा सकता है अगर आपके पास पैसे हो और आप इलाज करा पाओ। लेकिन गोपाल इतना गरीब था कि वो अपनी बीवी का इलाज भी नहीं करा पाया, और इसी वजह से उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई। और बीवी के जाने के बाद उसके ऊपर बाहर का भी और घर का भी काम आ गया। गोपाल की गरीबी इतनी थी कि कई बार दिन में बनी हुई रोटी वो 2-2, 3-3 दिन तक खाता था, वो भी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा आने वाली बात यह है कि गांव वाले जहां उसकी मदद करनी चाहिए वो सब लोग गोपाल का मजाक उड़ाते थे। कई जवान लड़के आके उसको ये भी बोलते थे कि तू कपड़े क्या सिलता है, खुद तो फटा हुआ है। उसकी माँ दिन भर खांसी से हिलती रहती थी, उसकी बेटी भूख से रोती रहती थी, और गोपाल एकदम बेबस रहता था। वो कुछ नहीं कर पाता था। और अब वही होने वाला था जो उसकी बीवी के साथ हुआ। एक दिन पैसा ना होने की वजह से उसकी बेटी की भी दवाई रुक गई। अपनी इकलौती बेटी को बचाने के लिए गोपाल वहां के जमींदार से उधार मांगने गया और बोलने लगा कि अगर तुझे पैसे चाहिए तो अपनी बेटी को मेरे हवाले कर, तब मैं पैसे दूंगा। उस रात गाइस गोपाल बुरे तरीके से टूट गया। इंसानियत से उसका एकदम भरोसा ही उठ चुका था। आंसुओं से वो रात भर भीग कर सोया उस दिन। वो बस ऊपर देखते हुए बोल रहा था कि अगर भगवान मेरी नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। एंड गाइस आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है जब एक मासूम दर्जी एक शैतानी दर्जी बनता है। एंड आगे आने वाली स्टोरी आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डरावने होने वाली है समय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऑब्वियसली हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। एक रात जब गोपाल अपनी सिलाई मशीन को बंद करके घर लौट रहा था तो उसका वो रास्ता शमशान के पास से गुजर रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंड थी। शमशान के पास के पेड़ों की एक अजीब सी आवाज आ रही थी उसके पत्तियों की, और ये सब देख के गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो सीधा साधा आदमी था। तभी रास्ते में जाते हुए उसे एक छोटे से वृक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा सा कफन दिख रहा था। कफन जो हवे में एकदम लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी लाश के ऊपर से उड़ के आया हो, क्योंकि उस कफन में कुछ लाल धब्बे भी थे, मानो खून के निशान। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि वो कपड़ा पूरे तरीके से एकदम चमक रहा था, मानो एकदम नया कपड़ा हो। गोपाल सोचता है कि ये कपड़ा ही तो है, काम आ जाएगा, मैं सिल विल लूंगा, यूज कर लूंगा इसको, और ये जो लाल इसमें धब्बे हैं, खून के हैं या जिस भी चीज के हैं, मैं इसको धो दूंगा। जल्दी से उस कपड़े को निकालता है, अपनी झोली में रख लेता है और चलता बनता है। उसके बाद घर जाके उसी कपड़े के ऊपर गोपाल ने सिलाई करने के लिए अपनी सुई लगाई। थोड़ी देर तक तो वो सुई लगा रहा था, लेकिन सुई चुभने की वजह से उसका हाथ हट गया वहां से, और वो देख रहा है कि सुई अपने आप कपड़े में चल रही है। लेकिन गोपाल उस दिन इतना थक गया था कि उसे लग रहा था कि शायद इसका वहम है, इसलिए वो चुपचाप सोने चला जाता है। अब आने वाला है कहानी में एक ट्विस्ट, क्योंकि अगली सुबह गाँव का एक आदमी आता है और गोपाल से बोलता है कि गोपाल मेरी माँ मर गई, मुझे एक कफन बनवाना था। अब गोपाल को बहुत बुरा भी लग रहा था, उसे हेल्प भी करनी थी क्योंकि वो दिल का अच्छा था, तो उसके पास जो भी कफन का टुकड़ा था उसने वही उठाकर उस आदमी को दे दिया। उसके बाद जब उस गांव वाले की माँ को दफन किया गया तो उसको उसी कफन से लपेटा गया। लेकिन अगले दिन सुबह उसी घर से, जिस घर में एक माँ का देहांत हुआ था, उस घर से अजीब सी चीखों की आवाज आने लगी। उसका घर गोपाल के काफी पास था, तो गोपाल को जब ये आवाज आई तो वो जाके उस घर में देखता है, और वो देखता है कि जिस घर में एक माँ मरी थी उस घर में सारे के सारे लोग मरे पड़े हैं। मतलब सब के सब, पूरा परिवार खत्म हो गया। ये चीज गोपाल और वहां खड़े गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे। गोपाल को बुरा तो लग रहा था, लेकिन सिर्फ ऊपर से, क्योंकि अंदर से पहली बार उसको सुकून मिला था, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने उसका बहुत मजाक उड़ाया था।
और आज उसके साथ बुरा हुआ। धीरे धीरे गोपाल को ये लगने लगा कि वो जो कफन है वो जिसको भी देता है उसके घर में मौत आ जाती है। और अब गोपाल समझ चुका था कि ये एक श्रापित कफन है। इसीलिए वो अपने मिशन पे निकलता है, एक मिशन जिसमें वो पूरे गाँव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। उसके टारगेट पर होता है वो वाहियात इंसान जमींदार, जिसने गोपाल की बेटी पर नजर डाली थी जब गोपाल उससे उधार मांगने आया था। उसके बारे में गोपाल सोच ही रहा होता है, तभी रात में जमींदार के घर में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। गोपाल तुरंत से उसके घर चला जाता है और बोलता है, बाबूजी आपके पिताजी गुजर गए हैं ना, ऐसे कठिन समय में मैं अपना कफन आपको सस्ते में दे सकता हूँ, आप चाहेंगे? जमींदार बोलता है, चल ठीक है, भेज दे। अगले दिन जमींदार के पिताजी को उसी कफन में लपेट कर दफना दिया गया। एंड स्ट्रेंजली उसी रात जमींदार अपने ही कमरे में फांसी लगाकर मर गया। और स्ट्रेंज चीज ये होती है कि उस श्रापित कफन को जो भी था है वो मर जाता है, लेकिन उसके पूरे शरीर पर सिलाई के निशान होते हैं। जमींदार के गले को काट के उसको वापस से सील के उसको मारा हो ऐसा लग रहा था। और ये सीन काफी दर्दनाक था, लेकिन पूरे गांव में एक इंसान था जिसको पूरे तरीके से सुकून मिल रहा था, और वो था हमारी कहानी का गोपाल, जो अब एक मासूम दर्जी नहीं बल्कि एक शैतानी दर्जी बन चुका है। धीरे धीरे करके उसने अपने सारे ही दुश्मनों को खत्म कर दिया गांव के। लेकिन धीरे धीरे करके ये बात भी गांव में फैल गई। लोगों को ये समझ में आने लगा कि जो भी गोपाल से कफन लेता है उसका पूरा घर मर जाता है, इसीलिए गोपाल के कफन से दूर रहो। अब गांव में ये बात फैलने के बाद भी कुछ लोग इस बात पर मानते नहीं थे, और मजबूरन वर्ष वो जाते थे गोपाल के पास कि भाई तेरे बारे में ना बुरी बुरी बातें फैली हुई हैं, बट हमें ना कफन की जरूरत है, तू दे दे। एंड गोपाल वो कफन दे देता था। समय के साथ धीरे धीरे गोपाल की हालत खराब होती गई। वो रोज रात में उस कफन को सिलता था, और जब भी वो सिलता था तो उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती थी, और उसके अंदर एक गुस्सा आता था, एक गुस्सा जिसमें वो बोलता था कि मेरे साथ जिसने बुरा किया है मैं सबको खत्म कर दूंगा। धीरे धीरे करके पूरा गांव ये समझ चुका था कि गोपाल ही है इन मुसीबतों की जड़, इसलिए गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो गोपाल को खत्म कर देंगे। उन्होंने गोपाल को शमशान में जिंदा जलाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब कुछ गाँव वाले उसके घर के अंदर जाते हैं, गोपाल के घर का दरवाजा खुलता है और वो देखते हैं कि सिलाई मशीन चल रही है, सिलाई भी हो रही है, लेकिन गोपाल यहाँ पर नहीं बैठा है, अपने आप चल रही है। इसके बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो 4 लोग उसी रूम में कैद हो जाते हैं। जब वो पीछे मुड़कर दरवाजे को देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक इंसान खड़ा है, जो दिख तो गोपाल की तरह रहा है, लेकिन अब वो कोई गोपाल नहीं रहा है। अब वो एक शैतान बन चुका है जिसकी लाल आंखें हैं, सड़ी हुई स्किन है, उसका एक पैर जीवित है, एक पैर मर चुका है, एक हाथ जीवित है, एक हाथ मर चुका है, और उसका फेस भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से एक आंख फूटी हुई है जिसमें से लगातार खून बह रहा है, और एक आंख से वो देख रहा है। इसके बाद गोपाल के घर में आए उन 4 ही लोगों ने बहुत दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया। एंड सुबह उन 4 की लाश शमशान घाट में मिलती है, वो भी उसी तरीके से जिस तरीके से वो गोपाल को मारना चाहते थे, यानी जले हुए तरीके से। इस चीज को जानने के बाद कि गोपाल कितना खतरनाक बन चुका है, और इस चीज को जानने के बाद कि गोपाल को नहीं मारा जा सकता है, रातों रात पूरा गाँव खाली हो गया, और अब उस गाँव में अब कोई भी नहीं रहता। तब से लेकर आज तक पिपरिया खेड़ा गांव उजड़ा पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के इस गांव की ये जो कहानी थी ये बहुत ही दर्दनाक भी थी, लेकिन बहुत ही डरावनी भी थी। ये कहानी हमें 2 सीख देती है। एक सीख ये देती है कि जब आप किसी भी इंसान का हद से ज्यादा मजाक उड़ाते हो तो उसे बुरा लग सकता है, स्पेशली अगर उसकी स्थिति बहुत खराब है और उसी स्थिति का आप मजाक उड़ाते हो तो वो बदला जरूर लेगा। इसीलिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी सीख हमको गोपाल के साइड से मिलती है। गोपाल ने उस श्रापित कफन को अगर ना उठाया होता, या उठाने के बाद जब उसे पता चला कि ये श्रापित है, उस लालच में ना पड़ा होता, तो आज गोपाल जिंदा होता, आज गोपाल अपने सेंसेस में होता, आज गोपाल शैतान नहीं होता, और वो अपनी माँ और अपनी बेटी के बारे में और सोच पाता। अब गोपाल कहाँ है, उसका परिवार कहाँ है नहीं पता, लेकिन पता है तो बस उस गाँव के बारे में जो आज भी उजड़ा पड़ा है। गाइस आज की कहानी यहीं तक थी। आई होप आज की कहानी आपको सुपर इंटरेस्टिंग लगी होगी, डरावनी भी लगी होगी, लेकिन आज की कहानी से काफी कुछ सीखने को भी था। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर